नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तर्क शक्ति में आयु संबंधी प्रश्न में पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में आयु पर आधारित प्रश्न के बारे में कुछ आधारों को सीखा, ठीक, कि हम आयु पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो हम पार्ट 2 में कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे, लेकिन हमने आपको बताया जब भी हम मैथ पढ़ाएंगे या रीजनिंग पढ़ाएंगे तो सीधा सीधा बताएंगे, अर्थात यदि आप एक बार उसको समझ जा रहे हैं तो पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ट्रिक और सूत्र, जो आपका ट्रिक होता है वो हर प्रश्न के लिए अलग अलग बनता है। कितना ट्रिक आप याद करेंगे, सूत्र कितना आप याद करेंगे, थोड़ा सा यदि प्रश्न घूम गया तो आपको फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए मैंने विचार बनाया, मैंने कुछ योजनाएँ बनाई कि आप लोगों को इस तरह से बताऊँ कि जिसमें ट्रिक और सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़े, प्लस ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने 2 में पढ़ा था, 3 में पढ़ा था, और उस चीज़ को आज भी हम थोड़ा फॉलो करेंगे और बहुत आसानी से 2 लाइन से 3 लाइन में सभी प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। दूसरी चीज़, आप यदि मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको बराबर अभ्यास करना है। याद रखिए, बराबर अभ्यास करना है। जो टॉपिक से आपको समझ में नहीं आता है वह 1 बार या 2 बार पढ़िए, शांत मन से पढ़िए, एकदम धैर्य के साथ पढ़िए, सफलता तो मिलेगी, पूरा मुझे विश्वास है और आपकी मेहनत पर भी मुझे भरोसा है कि यदि आप पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकती है, ठीक। और प्लस साथ में आपको अपने समय का भी ख्याल रखना है, एक एक सेकंड आपका व्यर्थ में नुकसान न होने पाए, इसका ख्याल मैं नहीं, इसका ख्याल आपको खुद रखना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ लेकिन करना आपको खुद है, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। चलिए प्रश्न हो गया। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, पिता और पुत्र। तो हमने आप लोगों को बताया अभी कि किसी भी ट्रिक और सूत्र की आवश्यकता नहीं है। हमको समझना है, हम लोग जब 2 में पढ़ रहे थे तभी से x और 100 मानते हैं, हम वही आपको मैथ में भी बताते हैं, वही आपको हम रीजनिंग में भी बताएंगे। चलिए आप मान लीजिए पुत्र को x मान लिए। पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष ज़्यादा, तिगुने अर्थात अगर पुत्र 10 होगा तो पिता 30 प्लस 3 और 10 तियाँ 30, 3 गुना तो हुआ ही, प्लस 3 और होगा। अगर पुत्र 20 है तो 20 तियाँ 60 प्लस 3 और, अब बात समझ में आई। अगर ये 20 होगा तो ये 3 गुना से 3 ज़्यादा होगा। आपको पहले इस प्रकार से समझ लेना है कि अगर ये 20 होगा तो 20 तियाँ 60, 3 गुना तो है ये है, प्लस 3 ज़्यादा है। अब देखिए इसको हल करना हो, अगर हमको इसकी संख्या पता हो, इसकी नहीं पता हो, लेकिन ये पता हो कि इसकी 3 गुने से 3 ज़्यादा है, तो हम क्या कर दें, देखिए यहाँ अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें प्लस 3 जोड़ दें तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अभी देखिए बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में आप इसको कैसे हल कर देंगे। तो 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है, यानी 3x प्लस 3, 3x प्लस 3। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो ये तो आपका प्रश्न था। तो 3x प्लस 3 क्योंकि 3 वर्ष और यहाँ x प्लस 3। याद रखिएगा हमेशा, जब तक ये नहीं कहता है कि पिता की वर्तमान और पुत्र की आगे की, तब तक क्या करेंगे, हम दोनों में जोड़ेंगे। तो 3 साल ये इसमें भी जोड़ेंगे, 3 साल इसमें भी जोड़ेंगे। अब क्या हो गया, पिता इसके तिगुने से 10 वर्ष, 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा हो गया। 2 गुने से अर्थात ये दुगुना भी है और 10 ज़्यादा भी है, दुगुना भी है और 10 ज़्यादा भी है। तो अगर हम इसको 2 गुना कर दें और प्लस 10 जोड़ दें, उदाहरण के लिए कैसे, 2 गुना 10 ज़्यादा, मान लीजिए ये 20 हो, 20 दूना 40, 10 50। अगर पिता 50 हो तो 20 दूना 40, दूना तो हुआ ही, प्लस 10 और हुआ। इस प्रकार 2 गुने से 10 ज़्यादा है, कौन ये। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें और 10 जोड़ दें तो 20 दूना 40, 10 50 होने गया, दोनों बराबर हो गए ना। बस आपका हल हो गया, इसी को आपको हल कर देना है। पहले आपको ये प्रक्रिया समीकरण को आपको बना लेना है। समीकरण बहुत पहाड़ नहीं है, बहुत आराम से अगर समझेंगे मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, एकदम आराम से सावधानी से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा मैं बोल दिया हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, रीजनिंग, मैथ, ऑल जीएस जितने भी हैं, ठीक। इसलिए जो भी टॉपिक्स हमारा पढ़िए आप एकदम सावधानी से पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, ठीक। सारे सब्जेक्ट बहुत आसान शब्दों में बहुत कम समय में आपको हम
हल करवाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 6 ये दोनों बराबर हो गए। तो 10x इसका इसमें गुणा करेंगे, किसका 2 का, 10 का नहीं गुणा होगा, यहाँ प्लस है ना, तो 2x अब प्लस 2 3 6, 2 का गुणा इस पद में भी होगा और इस पद में होगा प्लस 10, तो हो गया 3x और इधर आएगा माइनस 2x। यहाँ देखिए बराबर ये कितना है 10 6 16 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस 6, तो यहाँ कितना बच जाएगा x बराबर कितना के 10 के, x बराबर 10 के, तो x की जगह पे आप 10 रख लीजिए। तो 3 गुणे 10 और प्लस 3, 10 3 30 3 33 और ये हो जाएगा 10 साल। पिता 33 साल और पुत्र 10 साल। किसका पूछ रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु अर्थात दोनों की वर्तमान आयु, तो एक लोग की 10 साल एक लोग की 30 साल या 30 और 10। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका कौन सा विकल्प, पहला विकल्प आपका पहला विकल्प हो जाएगा। हाँ 10 और कितना 33 10 या 33। याद रखिएगा कभी कभी क्या करता है, पुत्र को अलग, पुत्र को पहले देता है पिता को बाद में देता है, पुत्र को पहले पिता को बाद में देता है। तो ऐसे क्या करेंगे हम, जिस प्रकार से जिनको देगा उनको हम लिखेंगे, पिता को पहले दिया है तो पहले पिता को लिखेंगे, पुत्र को पहले दिया है तो पहले पुत्र को लिखेंगे। ठीक, तो आ गया हमारा 33 और 10। अगला प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र आपको बताना है। पिता की उम्र पुत्र की 5 गुनी है, याद रखिएगा पिता की उम्र पुत्र की 5 गुनी है, अर्थात आज कितनी गुनी बता रहा है, 5 गुनी बता रहा है। जब तक पहले या बाद में नहीं बोलेगा तब तक हम क्या समझेंगे, तब तक हम ये समझेंगे कि वो आज की बात कर रहा है। तो फिर पिता और पुत्र, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो ये अगर x हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा। 10 वर्ष बाद अर्थात 10 साल आगे, 10 साल आपको इसमें भी जोड़ना है, 10 साल इसमें भी जोड़ना है। 5x प्लस 10 x प्लस 10 दोनों में जुड़ गया। पिता की उम्र पुत्र की तिगुनी होगी, कितनी होगी, अभी देखिए तिगुनी हो गई, किसकी तिगुनी हो गई, इसकी तिगुनी हो गई, अर्थात ये 10 होगा तो ये 30 हो गया, 10 3 30। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 3 गुना ये है, तो हम क्या कर दें इसमें 3 का गुणा कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। बस यही आपका प्रश्न हल हो गया है। अब हल करने में क्या टाइम आपको लगेगा, 2 सेकंड 4 सेकंड जो भी लगे, वो तो आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना जल्दी हल करते हैं। प्रक्रिया आपकी सिद्ध हो गई। चलिए अब तो ये 5x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 10 3 30, ये 5x है ये 3x है, 5x माइनस 3x बराबर ये 30 है आपका, इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ 2x बराबर कितना 20 के, 2 दहाई 20, x बराबर 10 के, तो x बराबर 10, तो ये हो जाएगा 10 बचे कितना 10 बचे 10, 5 गुणे 10 बराबर 50, ये हो जाएगा 10 50 और 10। तो 50 और 10 कौन सा विकल्प सही है आपका, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प तीसरा 50 और 10। बस मेरे मित्रों यही आपको समझना है। आप एक बार यदि समझ लिए, आप एक बार इसको अगर यदि एक बार नहीं समझ में आया 2 बार में समझिए, 3 बार में समझिए। जब एक प्रश्न आप समझ गए तो चाहे जितना गुना वाला आ जाएगा आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन यदि हम एक ट्रिक दे देंगे अभी, तो ट्रिक एक में काम करेगा, एक में काम ही नहीं करेगा। क्योंकि काम इसलिए नहीं करेगा, किसी में आगे दे देगा, किसी में पीछे दे देगा, किसी बाद में दे देगा, किसी में दोनों दे देगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसी आधार पर सभी प्रश्न आपके लग जाएंगे। बस आपको x इस तरह से मान लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पाँच साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। विनय अभी 17 साल का है, तो विकास की उम्र क्या है। 5 साल पहले, 5 साल पहले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, विनय और विकास। विनय और विकास, विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 है। विनय की उम्र विकास की 1/3 है, 1/3 है। कौन, विनय की उम्र किसकी, विकास की 1/3। अर्थात अगर विकास 30 होगा, बटे 3 कर देंगे 10, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 30 होगा अगर तो ये
10 हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो अर्थात इसका 3 गुना, चाहे हम 1/3 कर दें या इसको हम 3 गुना कर दें, वही बात हुई। चाहे इसका हम 1/3 कर दें, 3 का भाग कर दें, या इसको 3 गुना कर दें, हमारा उत्तर आ जाएगा। अर्थात यह x होगा तो यह 3x हो जाएगा। आप चाहे जैसे समझ लीजिए, या इसको x करेंगे तो इसको x बटे 3 कर देंगे। ठीक, तो चाहे जैसे आप सॉल्व करेंगे आएगा, हम दोनों तरह से आपको बता देंगे। चलिए तो हम देखते हैं इस तरह से। तो अभी ये कब की बात है, ये 5 साल पहले की बात है, और अभी विनय 17 साल का है, विनय अभी 17 साल का है। तो 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले, जब आज 17 साल का है तो विनय 5 साल पहले कितना रहा होगा, सीधा 17 - 5 बराबर 12। इसको घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसको घटा रहे हैं। तो ये 12 हो गया कब, 5 साल पहले। जब 5 साल पहले ये 12 था तो ये कितना था, 12 यहाँ 3 गुना था, 36 था। ये 12 था तो ये 36 था। तो आज कितने हो जाएंगे दोनों, 5 साल हम इसमें जोड़ देंगे, 12 + 5 और 36 + 5, तो ये हो जाएगा 17 साल। तो पता है आपको, ये हो जाएगा आपका 41 साल। ठीक, ये हो गया आपका 41 साल, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, और मान लीजिए आप इसको, यदि इसको x मान लीजिए, आप विकास को आप x मान लेंगे और इसको x बटे 3 कर देंगे। तो x बटे 3 कर देंगे, किसको, विनय को x बटे 3 कर देंगे। अब इसका उम्र कितना दिया है, किसका, इसका आज 12 होगा, आज 12 साल है ना, ये आज 12 साल है। तो कौन 12 साल है, विनय 12 साल है, लेकिन इसका कितना है, ये जो x है इसमें हम 3 का भाग किए हैं ना, इसमें 3 का भाग किए हैं। तो x बटे 3 बराबर 12। इसका कितना मान है, 12 मान दिया गया है, 12 मान प्रश्न में दिया गया है, 1/3 बराबर 12। तो x बराबर 12 × 3, 12 × 3 बराबर 36 साल। 36 साल, एक कब की बात है, 5 साल पहले। आज हम निकालेंगे तो 5 साल जोड़ देंगे, 36 × 5 = 51, आपका 51 आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे अब। कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुनी है। उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। तो उसके लड़के की उम्र क्या है, किसकी बताना है, उसके लड़के की बताना है। तो हम लड़के की तब बता पाएंगे जब हमको कमला की उम्र पता चल जाए कि कमला कितने वर्ष की है। तो हम कमला की उम्र पहले पता करेंगे, कमला कितने वर्ष की है। चलिए, तो कमला की शादी 6 साल पहले हुई और आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुना है। तो 6 साल पहले, कमला बराबर x मान लिए इसको। ठीक, कब मान लिए, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले x आज हो जाएगी x × 4 सही 1/5, अर्थात 4 1 सही 1/4, अर्थात 4 करने 4 1 5/4 गुनी किसकी, इसकी 5/4 गुनी, 5/4 गुनी या 5x/4। ठीक, तो आज हो जाएगी 5x/4। 6 साल पहले कितना थी, x थी। तो ये आज है ना, आज इन दोनों में कितने का अंतर है, 6 साल का। उदाहरण के लिए 6 साल का अंतर है। अगर 24 हो अब -6 कर दें हम तो कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। अर्थात इसमें से 6 निकालेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे ना। उसी तरह से क्या कर दें हम, अगर हम इसमें से 6 साल निकाल दें तो 6 साल कैसा हम निकाल रहे हैं, पहले 6 साल पहले x था, आज कितना हो गया, इतना हो गया। अर्थात इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। इसमें से अगर हम इसको निकाल दें कितना बच जाएगा, 6 साल बच जाएगा। तो 5x/4 - x बराबर 6 के। तो यहाँ देखिए आप, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। तो 5x को आप लिख लीजिए, 5x - 4x बराबर 6 × 4। इसका गुणा यहाँ भी होगा। यहाँ कितना बच जाएगा, केवल x बच जाएगा, x बराबर 24 को। तो किसका पूछा जा रहा है, उसके बच्चे की आज जो 1/10 है। तो ये बताइए, ये 24 साल आया है, ये कब की बात है, 6 साल पहले की बात है। तो आज ये कितना हो जाएगी कमला, 24 + 6 बराबर 30 साल हो जाएगी। पुत्र कितना हो जाएगा, 30 × 1/10 बराबर 3 साल। पुत्र आज कितने दिन का है,
3 वर्ष का है। बस आपको ये आपको समझ लेना है, ठीक है। जो भी है आपको बस समीकरण को थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा, जिसको आप 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्क क्या था, आप जब 2 से 8 तक पढ़ें तो विशेष रूप से ध्यान नहीं दिए, ठीक। नहीं तो आज इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। सूर्य जब भी उग जाए तभी उजाला हो जाता है, तो आपके दिमाग में जब भी चेतना आ जाए तभी बहुत अच्छी बात है। कम से कम चेतना आई तो ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि कम से कम चेतना आई तो लेकिन आप पहले जो 8 साल में करते हैं उसको आप 8 महीने नहीं लगेंगे, तो आप ध्यान मन से लग जाइए, ठीक। सफलता तो मिलेगी तय है, लेकिन आप अगर तन मन से एकदम पूरा लग जाएंगे, कहीं कहीं धन की भी कुछ आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो धन की आवश्यकता आपको है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की 1/2 थी। 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की 1/2 थी। यदि सी की उम्र बी की उम्र की अपेक्षा 2 साल बड़ी है तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। चलिए अच्छा देखते हैं हम इसको। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना है शुरुआती दौर में। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? एकदम 10 सेकंड नहीं, 3 सेकंड का, 3 सेकंड का प्रश्न है, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं भी बिना पेन चलाए आपको बता देता हूँ। देखिए कितने छात्र हैं? कुल 40 छात्र हैं। औसत आयु कितना है? 15 है। बच्चे 40, उम्र कितना? 15 है। प्रत्येक की 15 है। अगर हम अध्यापक को सम्मिलित कर लें तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ गई ना, 1 वर्ष बढ़ गई ना। कितने लोगों में? 41 लोगों में। 41 ये 15 वो 56 साल। तो अध्यापक की आयु कितना है? 56 साल। 56 कहाँ से आ गया? 15 तो पहले था ही। कुल संख्या कितनी हो गई? 41। तो 41 लोगों में 1 साल बढ़ गया। तो 41 साल ये 15 साल हो, तो 41 15 56 साल। चलिए लगा करके देखते हैं। कुल वृद्धि बराबर, तो 41 गुणे 1 बराबर 41, क्योंकि संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई ना। 40 पहले थे और 1 लोग और आ गए, तो उम्र 1 साल अगर बढ़ेगी। औसत याद रखिएगा, इसके पहले हम औसत आपको पढ़ा चुके हैं मैथ में। तो औसत में क्या होता है? प्रत्येक की औसत आयु, अर्थात अगर 3 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितना हो जाएगी? इसका हम भाग कर देते हैं, 10 हो जाएगी। अर्थात जितने लोग होते हैं कुल संख्या में उतने लोगों की हम भाग, या कुल मानों में उतने लोगों की हम भाग दे देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? औसत मिल जाता है। इस प्रकार से औसत में जब वृद्धि होगी तो सब में होगी, अर्थात औसत वृद्धि, अर्थात 41 लोगों में वृद्धि। कितने कितने साल की? 1 साल की। कुल कितना हो गई वृद्धि? 41। अब प्लस 15 पहले था ही, 5 1 6, 4 1 5, कितना हो गया? 56 साल। चलिए दूसरे टाइप कैसे लगा सकते हैं इसको आप? पहले 15 बच्चों की आयु बराबर 15 बच्चों की आयु, तो 15 बच्चे जब थे तो आयु कितना था? 40 था। 15 चौक के 60, 600। कुल उम्र कितना थी? 600 वर्ष थी। अब देखिए अध्यापक के बाद अध्यापक को ले लेंगे अब, तो संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई। 41 कहाँ से आ गई? पहले 40 थी, 1 लोग और हो गए 41। अब उम्र कितना बढ़ गई? 1 साल बढ़ गई, 16 हो गई। 16 करने 16 के 6 हासिल 1, 16 चौक के 64 1 65। अब इसमें कौन है? अध्यापक ज़्यादा है। इसमें कौन है? बच्चे हैं। तो इन कुल संख्या में से हम बच्चों को निकाल देंगे तो कौन बच जाएंगे? अध्यापक। अब 656 माइनस 600 बराबर 56। हमारा उत्तर हो गया 56 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है। यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, क्लास में लड़कों की कुल उम्र, लड़कों की क्या पूछा है? लड़कों की कुल उम्र, अर्थात जोड़ के कुल उम्र पूछ लिया गया है। तो पहले हम इनकी संख्या पता कर लें। लड़कों की उम्र बराबर लड़कियों की दुगुनी, ठीक, याद रखिएगा। लड़कों की उम्र कितना है? लड़कियों की
दुगनी है। कुल संख्या बराबर 36 है। अनुपात लड़के तथा लड़कियां 5:1, अर्थात 5 लड़के हैं तो 1 लड़की है, 5 लड़के हैं तो 1 लड़की है। अब आप देखिए कुल संख्या कितनी है, अनुपात समानुपात में आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में बता दिया गया है। संख्या 36 है तो हम पहले लड़की लड़कियों को अलग अलग कर लें। लड़के निकालना होगा तो 5 का गुणा कर देंगे, अब बटे जो अनुपातिक योग होता है, कितना हो गया अनुपातिक योग 6, इसका हम भाग कर देते हैं। 6 6 36, 6 5 30। लड़कियां निकालने के लिए हम यहाँ 1 का गुणा कर देंगे तो 6 करने 6, अर्थात 30 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। अब देखिए, अब बस आपका उत्तर आ गया, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं। अब लड़कों की उम्र क्या है? लड़कियों की दुगनी है, तो लड़कियां 6 हैं, तो उम्र कितना आ जाएगी? 12 साल, अर्थात एक लड़के की उम्र बराबर, एक लड़के की उम्र बराबर 6 गुणे 2 बराबर 12 वर्ष। ये 12 वर्ष कहाँ से आ गया? लड़कियों का दुगना, जो लड़कियों की संख्या है उनका दुगना, तो 12 वर्ष। कुल कितने लड़के हैं? 30 लड़के हैं, 30 में 12 गुणा कर देंगे, 12 3 36 बराबर 360। 12 गुणे 30 बराबर है, 0 को उठा कैसे रख दीजिए, 12 3 36 बराबर 360। उम्र कुल कितना आ गई लड़कों की? 360 वर्ष। ठीक, तो आपका चौथा विकल्प सही है, 360। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अंत में आपसे कहेंगे आप अपना अभ्यास करते रहिए। बार बार मेरे मित्र, मेरे दोस्त जो भी हैं, मेरे मित्र हैं आप लोग, मेरे दोस्त हैं आप लोग, मैं आप लोगों को अच्छा ही मार्गदर्शन दूंगा ताकि आप जल्द से जल्द सफल हों। अपना एक एक सेकंड का ख्याल रखो मेरे भाई, मेरे मित्र, एक एक सेकंड का। आप जो अनर्गल इधर उधर व्यर्थ करते हैं, आप सोचिए कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, हमको कहाँ होना चाहिए, हमारा नुकसान जो समय हो रहा है क्यों हो रहा है। या आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो मोबाइल में देखिए, आप मोबाइल जब छेड़ते हैं तो आपको जाना चाहिए कहीं, चले जाते हैं कहीं, तो ऐसे समय आपका कट जाता है कि आपको पता नहीं चलता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आप बार बार कहते हैं मोटिवेशनल वीडियो देखना है, मोटिवेशनल देखना, ये क्या फ़र्क पड़ेगा? जब आप खुद समझदार हैं तो मोटिवेशनल का तात्पर्य क्या होता है? आप खुद देखिए मैं कहाँ हूँ ना, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा मेरे भाई, अपने आप। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।